तब जानिए कि फिर लेवल बढ़ा। कोई भी वर्ड थोड़ा सा इंग्लिश में देहात देहात के लिए क्या देहात के लिए चलो इसको पूरे नाम लिख दिए है ना। देखो इंटीग्रल से लिखने से बढ़िया है कि इंटीग्रेशन से लिख दिए, ठीक है। ऐसे इंटीग्रेशन इसको पढ़ना दिक्कत है। देखने इंटीग्रेशन आज के हम लोग पढ़ेंगे इसको समाकलन। मान सकते हो कि समाकलन जो होता है ना उल्टा होता है किसका? समाकलन उल्टा होता है अवकलन का। यह मिला लिए कि अवकलन अवकलन उल्टा या प्रतिलोम। देखो इन्हें समझो, प्रतिलोम का है या उल्टा का है, एक देते है, समझो ना। समझ लेंगे सब चीज अभी बुझाई। उल्टा होगा अवकलन के उल्टा होता है समाकलन, अवकलन के प्रतिलोम होता है समाकलन। मतलब इसको उल्टा कहेंगे या प्रतिलोम कहेंगे, बात तो वही है। 2 मिनट देख लेते हैं, एक बाद ना लाने तो थोड़ा चल जल्दी बाहरी, ठीक है। बर्दाश्त हो ना भाई, देख लो थोड़ा सा समझ लो। ऐसे कि मान लें कि पहले का सूत्र हम लोग डी बटा में डी एक्स एक के बनाए थे ना जी। अच्छा इस तरह से पहला सूत्र यहाँ पर डी बटा में डी एक्स एक्स का एक्स के पावर एन का अवकलन, डी बटा में डी एक्स के पावर एन का अवकलन का सूत्र सबको पता है। हाँ डी बटा डी एक्स के पावर एन का अवकलन सबको पता है। तो क्या होता है बोलो? हाँ इसे एन एक्स एन माइनस 1 होता है, पता कि नहीं। अगर मान लें कि हम पूछ दें कि इसका अवकलन, जिससे कि मान लें कि डी बटा में डी एक्स के पावर एन माइनस 1 का अवकलन पूछे कितना होगा तो क्या बोलेगा? एक अवकलन करना है मतलब हाई वाला पहले आएगा ना जी, हाई वाला पहले आता है ना, नीचे आता है। तो यहाँ पे n माइनस का होगा 1 होगा ना। फिर है क्या कहा जाएगा, एक घटाएंगे तो x के पावर n माइनस 2 n होगा होगा। अगर मान लें हम तुमसे पूछ दें कि d बटा में dx x के पावर n प्लस 1 अब बटा में n प्लस 1 ऐसे इसका हम d बटा में dx x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 इसका अगर हम अवकलन पूछे तो कितना होगा? कैसे होगा? हाई वाला नीचे आएगा ना, इन्हें देखो कैसे होगा। कहा होगा कि n प्लस 1 नीचे आएगा, आएगा ना जी, आएगा। यहाँ पर पहले से तो बट्टा को है n प्लस 1 है ना। देखो हाई बटा है तो बटा तो कोई दिक्कत नहीं, बटा तो रहबे करेगा। तो बटा तो है जस के तस, हाई वाला सूत्र से नीचे आ गया। फिर यहाँ पर एक कम करेंगे x के पावर n प्लस 1 माइनस 1, सूत्र से माइनस 1 होता था तो माइनस से माइनस का हो गया एक हयो कट गया ऊपर से ऊपर। तो यहाँ पे इसका फाइनल सूत्र क्या बन गया? x के पावर n बना ना। इन्हें सीखना है कि d बटा में dx x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 इसका सूत्र बना है n के पावर x के पावर n बना है। दिक्कत है? अब मान लें कि अब यही हम इसका अवकलन तुमसे पूछें, जैसे अवकलन इसका कहा होगा कि अवकलन के सूत्र समाकलन का सूत्र ऐसे होता है, चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि हाई इसको इसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कैसी समाकलन। अगर समाकलन दे दिए हाई वाला लिख देंगे x के पावर n लिखेंगे हाई dx आता है गुना में, dx कहाँ आता है गुना में, हाई देखो dx अब उड़ेगा नहीं, यहाँ आ गया। आप बताएंगे कि हम पूछे कि अब x के पावर n को आंसर से क्वेश्चन बनेगा। अब x के पावर n के पावर n इंटू dx है ना, सब इंटीग्रेशन x के पावर n dx का सूत्र क्या होगा? तो तुमको सीधा हाई वाला बोल देना है x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। मतलब यहाँ से क्या साबित हो रहा है कि जो डिफरेंशिएशन होता है और उसका मतलब मान निकलता है वो उसका उल्टा जस्ट वही चीज हो जाएगा, उलट के लिख देंगे। समाकलन का सूत्र सीधा बोलना है हाई वाला यहाँ पे कांस्टेंट राशि हमेशा सब में सी लगाना है, सब में सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक अब यहाँ पर हाई देखो, हाई मेन सूत्र यहाँ पर बुक में पहल का सूत्र यही दिया है। पहल का सूत्र कहाँ से दिया है, कैसे आ गया पूछा गया?
पहल का सूत्र यही बुक में तुम्हारा है, यही सूत्र है। यहाँ पे अब सूत्र बनेगा कि यहाँ पे बना कैसे है कि हमें देखो, अब यहाँ पे बना कैसे है कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx बराबर, अब यहाँ पे जो भी पावर है ना, पावर में एक जोड़ते हैं पावर में, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x के पावर n प्लस 1 हेकरा में घटा रहे थे, हेकरा में जोड़ेंगे, क्या करेंगे। अब यहाँ पे बना तो कैसे बना वो देख लो, मगर है निकलेगा वो कैसे निकलेगा वो देख लो। अब हेकरा में हम लोग क्या करते थे कि पावर में से एक कम, अब पावर जितना था उसको गुना में कर देते थे। अब इसमें क्या करेंगे, पावर में एक ज्यादा, और जितना पावर ऊपर रहेगा उतना नीचे लिख देंगे, एक n प्लस 1, जितना पावर ऊपर रहेगा जस्ट उतने नीचे लिखें। इसमें गुना होता था मगर इसमें नीचे भागा होगा, दिक्कत है। जैसे मान लो कि कोई भी प्रश्न अगर आ गया एग्जाम्पल में, जिसे अभी समझा रहे हैं, सूत्र लिखवाएंगे तो एक बार में सब लिख देंगे हम लोग, समझा रहे हैं कि आया कहां से, तो उल्टा आखिर बना कैसे, उल्टा पता न चलेगा ना बनेगा तो है। देख लो अब यहाँ पर जैसे में मान लेते एक एग्जाम्पल ले लेंगे कि x के पावर 4 ले लिए, तो इसको मान लेकर हम निकालना है मान, तो क्या निकालेंगे, x के पावर 1 जोड़ेंगे तो 4 प्लस 1, और नीचे क्या हो गया 4 प्लस होगा, तो x के पावर 4 x के पावर 5 और बटा में कितना 5, आंसर हो गया इसका। दिक्कत है, मान लें कि x के पावर 4 और यहाँ पर छूट गया है dx हवा, चलो x के पावर 4 dx, x के पावर 1 जोड़ेंगे, ऊपर भी 1 जोड़ेंगे तो नीचे भी वही चीज हम 1 जोड़ देंगे, मतलब सेम टू सेम ऊपर वाला नीचे उतार देना, हो जाएगा बटा में। अब x के पावर 5 बटा में कितना बचा, बन रहा है, अभी कोई ज्यादा ये सब नहीं है, सीखना है बनेगा कैसे। जैसे कि मान लें कि यही प्रश्न है कि d बटा में का चीज है ना, समझो d बटा में dx, x के मान कितना होता था 1 होता था ना कि नहीं। आप इसको पलट के बनाएंगे कि हाई dx को 1 में गुना कर दो, तो यहाँ पे हम कह दें कि इंटीग्रेशन 1 हाई वाला गुना है में हो गया dx, देखो हाई वाला dx सवा एकरा में गया, गुना हो गया, आप बराबर इसका इंटीग्रेशन 1 dx का मान कितना बोलेंगे, तो x बोलेंगे, कितना बोलेंगे, आप प्लस c लगाना है हर हाल में। दिक्कत है किसी को, हमें c लगेगा, सब में c लगेगा, मतलब छूट जाए लगाते हैं, सब में c लगेगा। c एक कांस्टेंट राशि है, c प्रूफ करवाएंगे क्या कि c क्यों लगाते हैं, ठीक है। आगे पहले सीखेंगे कि c लगाते हैं, एक कांस्टेंट राशि होता है, मतलब छोटा फूटा जो भी होता है ना c बन जाता है, छोटा फूटा जो भी होता है c बन जाता है। अब यहाँ पर c काहे लगाते हैं n सीख लो। अब d बटा में dx ये वो और होगी, प्रश्न लेते हैं। अब d बटा में dx ix प्लस 1 दे दिए, x प्लस इसे x था, x प्लस 1 दे दिए। अब इसका मान कितना होगा होगा d बटा dx x प्लस 1 का मान कितना, खत्म। अरे 1 होगा ना, 1 प्लस 0 मतलब 1 होगा। अरे d बटा में dx x प्लस 1 का मान क्या होगा, 1 ना होगा, इसका मान होगा 0, तो 0 का वैल्यू खत्म ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि बोले ना कि इसको उल्टा बनाएंगे, तो इंटीग्रेशन 1 dx बराबर, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखना है x प्लस 1, लिखेंगे ना जी, लिखेंगे कि नहीं। अब यहाँ पर नवा जो 1 छूट गया था, यहाँ पर 0 छुप गया है, तो उसके बदलत आ गया है यहाँ पर c, तो इसको x प्लस का लिखेंगे c। दिक्कत है, 1 थोड़ी लिखेंगे, कांस्टेंट राशि बच जाएगा। यहाँ पे जो फालतू चीज जो छुप जाता है, कभी कभी हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। अब यहाँ पर तो आंख से लग रहा है कि यहाँ पर एक, यहाँ पर आंख से तुमको लग रहा है कि एक dx का इंटीग्रेशन तो सीधा 1 होता है। अब यहाँ पर इसके अनुसार तो 1 आना चाहिए कि नहीं, रूल के अनुसार आना चाहिए कि नहीं, मगर यहाँ पर एक जो छुपल था ना, तो इसमें आके छुपल है, तो मतलब इसका तो अवकलन का निकला, देखो ना यहाँ समाकलन x प्लस सी निकला है ना, तो इसका भी तो होना चाहिए x प्लस सी, हुआ ना जी, यहाँ से x प्लस सी निकला, मगर यहाँ 1 तो फालतू आया, तो एक जाके में घुस गया है। मान ले तो कोई भी चीज हो, जैसे कि d बटा dx एक आऊ x के पावर 5 प्लस में 6 दे दिए ना, इसका आप हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 5 नीचे आएगा, तो 5 x के पावर 4 होगा कि ना होगा, होगा, क्लियर है कि कितना होगा, होगा। अब इसी को हम मान लें कि यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालते हैं 5x के पावर 4 को, तो 5x के पावर 4 dx से
का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमको कितना होना चाहिए, मतलब x के पावर 5 प्लस 6 होना चाहिए नियम के अनुसार, होना चाहिए कि ना होना चाहिए, बात समझो। इसका जब उल्टा होता है ये, तो इसका उल्टा है मतलब इतना ही होना चाहिए ना, मगर इसको निकाल के देखो, इसको निकाल के देखो कि कितना होगा, है ना, समझो, है ना, समझ बुआ ना कोनो बताइए ना करेगा, ये सीख लो। यहाँ पर इसको निकालते हैं कांस्टेंट राशि बाहर, तो बाहर निकालेंगे 5 बाहरी, इंटीग्रेशन दे देंगे x के पावर 4 dx। अब सूत्र से यहाँ पे तोड़ो, सूत्र यहीं पे ना बताए हैं कि एक प्लस करेंगे या नीचे भी एक प्लस करेंगे, सूत्र से यहाँ तोड़ो, प्लस करो ऊपर, तो 5 गुना x के पावर 5 अब बटा में नीचे क्या होगा 5, अब प्लस में इसका c है, 5 से 5 कट गया, मतलब x के पावर 5 प्लस c, ये रियल में तो ये आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन रियल में ये आएगा, किताब में ये देगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम निकाले हैं तो इतना ही बना है, ये गलत थोड़े है, यो सही है, यो सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हई वाला छौवा जो ना के यहाँ घुस गया है सिवा में, तो यहाँ पर x के पावर 5 कहो चाहे 6 कहो, यहाँ पे घुसल है, तो 6 कभी ना लिखेंगे, c लिखेंगे, क्या लिखेंगे c, किसी को दिक्कत है, कांस्टेंट राशि में c में जाके समा गया, कोनो कांस्टेंट राशि हो c में जाके, k हो, v हो, d हो, x छोड़ा के जौन कांस्टेंट राशि है कहाँ घुस जाएगा c में, समा, इसीलिए c वहां पे मैथ में c दे दिया, एक कांस्टेंट राशि जो बचा हुआ चीज c में रहता है ना, तो कभी भी इसका उल्टा सीधा बन ही ना सकता है, समाकलन के अवकलन, अवकलन के समाकलन जब बनाना है तो वहां पर c को जरूर रखेगा तभी बन सकता है। अब c यहाँ पर पता चला कि कहाँ जाके घुस गया ना, देखा था किसी को, इतना तक देखा ना, इसमें अब मेन सूत्र चालू हो जाएगा शुरू से, अब तो आया कहाँ से है और उल्टा कैसे होता है तो प्रूफ हो गया, इसमें कोई डाउट है कि उल्टा सीधा कैसे होता है, इसी का उल्टा होता है, इसी का सीधा होता है। हम लोग क्या पढ़े हैं, कभी तक सीधा पढ़े हैं, और उसी सरवा जो निकला है उसी को अब हमको इंटीग्रेशन में बदल के पढ़ना है, मतलब समाकलन में पढ़ना है। अब हम लोग सूत्र बाई सूत्र हम लोग सीखते हैं, देखो दुल्हन में हो जाएगा, हो ही जाएगा, चलो देखो d बटा में dx, सूत्र बोलत रहिए, d बटा में dx n है ना, हो चलो x के पावर n प्लस 1 अब बटा में n प्लस 1, हाँ तो इसका मान कितना था, x के पावर n है था, तो x के पावर n इंटीग्रेशन में इसको लिखते हैं x के पावर n बराबर, मिटा दी का हो रहा है, चलो थोड़ा सा मिटा दें, चलो है ना, देखो इंटीग्रेशन x के पावर n का सूत्र क्या हो जाएगा कि जस्ट के तौर सही वाला लिख देना है, x के पावर n प्लस 1 अब बटा में n प्लस 1 प्लस c और dx हो जाएगा, चलो dx हो जाएगा, सब में dx होगा। दूसरा सूत्र ये वाला तो मेन बना है, दूसरा सूत्र d बटा में dx, दोनों लिखवा रहे हैं इसलिए कि दोनों की जरूरत पड़ेगा, इसका मान 1 होता है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन में बदलेंगे तो एक को इंटीग्रेशन में dx आ जाएगा या बराबर, अब भाई वाला जस्ट के तस यहाँ पर लिख देंगे x प्लस c, ठीक है। पूछेंगे कि इंटीग्रेशन 1 dx बराबर कितना बोलना है तो x प्लस c, इंटीग्रेशन x के पावर n बोलेंगे तो कितना बोलना है x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस c, सब में c बोलना है, ठीक है। यहाँ पे तुमको सब टोटल सूत्र याद होना चाहिए अवकलन का, तीसरा में अवकलन का मान ले तो सूत्र d बटा में dx, log x का सूत्र लिख देते हैं, log x का सूत्र क्या होता है बोलो, 1 बटा x होता है ना। अब इसको इंटीग्रेशन देखो हेजर से हेजर तक इसका हुआ, इसलिए ये तीर के निशान देते हैं, ठीक है। इसके सामने लिखना है कि इंटीग्रेशन 1 बटा में x dx बराबर, तो इसको बोलना है का चीज log x, क्या बोलना है log x प्लस c, देखो कितना आसान है, एक से बना है हई, बना है कि ना बना है, दोनों लिखने से फायदा ही है कि एक बार में हई याद है, एक बार में एकरो तो जिंदगी भर याद रखना है, जिसे एकरो याद रखना है तो दोनों याद रखना है एक के साथ, दोनों याद रखना है एक के साथ, दिक्कत है। अगला यहाँ पे देख लो, चौथा सूत्र में हम लोग क्या करेंगे कि d बटा में dx, e के पावर x लिखवा थे बराबर क्या होता है e के पावर x होता है ना, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन में बदलते हैं, इंटीग्रेशन क्या करेंगे कि e के पावर x dx बराबर क्या होगा जस्ट e के पावर x, जस्ट e के पावर x प्लस c, दिक्कत है का
है जा, हाँ है जा, एक बटा एक्स के जगह पर लॉग एक्स रही तब नु लॉग एक्स वाला सूत्र अलग निकल गो ई भी पे निकले, वो तो मैथ निकली। इस सूत्र याद करो डायरेक्ट, ठीक है। वो लॉग आई तो मैथ पे निकल जी, उल्टा चल जी। हाँ तो सूत्र दो उनके लोग का काम नहीं। पांचवा में यहाँ पर देख लो, हाँ अब सूत्र तो उनके काम दी। चलो लॉग हो गया, एक पांचवा में डी बटा में डी एक्स है ना, समझो डी बटा में डी एक्स ए के पावर एक्स से बराबर, इसका सूत्र क्या होता है? अरे डी के बटा डी एक्स ए के पावर एक्स बराबर सूत्र क्या होता है? ए के पावर एक्स लॉग एक्स से ए होगा ना, हो ये ना होगा। चलो तो इसको क्या होगा कि इंटीग्रेशन दे देंगे ए के पावर एक्स से लॉग ए डी एक्स बराबर, तुमको बोलना है ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स। इसको थोड़ा सा चेंजिंग करके लिखते हैं। देखो छठा में इस तरह से सवाल आता है कि डी बटा में डी एक्स, डी बटा में यहाँ पे करना है कि ए के पावर एक्स से बटा में लॉग ए, लॉग का होगा पूरा ए हो गया बराबर, तो ए के पावर एक्स यहाँ पर लॉग ए का मतलब होता है लॉग से लॉग कट जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो कट जाएगा पूरा। इसका सूत्र है जस्ट कस होगा ना, यहाँ पे इसका सूत्र होगा, आई बटवा में है तो बटवा से बटवा कटेगा ना, तो हाई यहाँ पर ए के पावर एक्स लॉग ए बराबर बोलना है ए के पावर एक्स, दिक्कत है। अब यहाँ पे डायरेक्ट तुमको याद रखना है कि इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स का और डी एक्स का, ठीक है। देखो क्या करना है कि डी बटा में डी एक्स ए के पावर एक्स लॉग ए बराबर इतना होता है, तो इतना का इंटीग्रेशन तुमको ए के पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सीधा याद रखना है कि क्या होगा, ये लिखना है ए के पावर एक्स बटा में लॉग ए क्या होगा अब प्लस सी, दिक्कत है का। इस सूत्र बनता है इसीलिए लिखवा दिए कि हई आता है एक रस से। अब डायरेक्ट कहता हो तो सर हई कहाँ से आ गई, तो हेजे से इल्बा डायरेक्ट पूछे था तो हेजे से आया है, इसीलिए हई वाला बना के लिखवा दिए कि ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए के पावर एक्स बटा में लॉग ए, ठीक है। डाउट ना रह गया, एक से बना है हई, अब हई ना मिल के हमको हई मिला, देखो हई सवाल नहीं मिला, सवाल में हई मिल गया कि इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स डी एक्स बराबर तो ए के पावर एक्स बटा में लॉग ए, याद रखना। दिक्कत है का, अब प्लस में सी समय करना है, प्लस सी समय क्या करना है, करना ही है, दिक्कत है। क्या करा मैंने और लिखेंगे दिक्कत ना किसी को, इतना तक दिक्कत है ना, है ना बुआ है, समझो बुआ है, इतना तक दिक्कत है। अब हम लोग चलेंगे साइन कोर्स में थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सात 20 बोले ज्यादा सूत्र है, अभी याद कर लो ना जी, अभी तो स्टार्ट हुआ साइन कोर्स, अभी इनवर्स चालू हुआ। चलो डी बटा में डी एक्स साइन एक्स बराबर, सवाल एक के दिन लिख ले सूत्र, सूत्र याद रखबो कहानी खत्म हो जाएगी। डी बटा डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता हुआ कॉस एक्स होता है ना, अब इंटीग्रेशन कॉस लगा दो, कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा साइन एक्स, क्या बोलना है साइन एक्स प्लस सी, दिक्कत है, दिक्कत है ना। अब तुमसे हाई पूछेंगे कि इंटीग्रेशन cos x dx बराबर sin x प्लस c, दिक्कत है। चलो यहाँ 8वां नंबर d बटा में dx cos x बराबर क्या होता है माइनस sin x, है ना, सीखो। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में है माइनस ही जनरल लिखते हैं, sin x सिर्फ लिखते हैं sin x dx, समझो ना कहना लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन sin x dx से पूछे तो हाई वाला माइनस आके एकरा में घुसल है, तो बोलना है तुमको माइनस cos x प्लस c, और ये तो बोलना है, ठीक है। मतलब भाई वाला माइनस उड़ी थोड़े एकरा में आगे टपक के ऑपरेटर चल गए, माइनस तो है सोने कहीं चल जाएगा, बराबर है तब का, दिक्कत है का। चल अब यहाँ पे 9वां नंबर, अगर माइनस देबो करे ना तो या प्लस बोल दे, देखो अगर माइनस sin x dx बोल दे तो क्या बोलना है cos x प्लस में, याद रखो जब माइनस बोला था प्लस में, जब प्लस बोला था माइनस, हाँ तो नहीं याद रखिए, इन्हें जो माइनस हो जो माइनस का बड़ा जी,
एक दिन माइनस एक दिन प्लस हुई। अब यहाँ पे साइन हो गया कॉस हो गया। अब डी बटा में डी एक्स टाइन एक्स, ये ना होता है टाइन एक्स के कहा तब हुआ बोल कॉटेक्स होगा, तो कॉटेक्स बोल रहा है। गजब याद किए हो ना, भाई बोला है तुम बोले हो। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर, अब बोलो कितना होगा। देखो इसी को लिख देना है, क्या लिखेंगे tan x प्लस सी। याद करने में कितना आसान हो जाएगा ना, हो जाएगा। चल लासवा में डी बटा में डी एक्स और tan का हो लगा का चीज हुआ कॉट, कॉट बोले कॉट x बराबर सूत्र का होता बोल मियां काची में माइनस प्लस में ना भूल जाता है। cosec के स्क्वायर x ये ना होगा, हो माइनस में ना होगा तो कुछ ना बोलेगा तो फिर कैसे होगा भाई। माइनस सवा चल जी एकरा में लिख देंगे काची cosec के स्क्वायर x dx बराबर माइनस cot x प्लस c। माइनस अगर एकरा में ना है तो एकरा में आ जाएगा, ठीक है। अगर ओकरा में है तो एकरा में, एकरा में है तो ओकरा में। 11 नंबर d बटा में dx, एकरा बाद sin cos tan cot sec x बोल मियां sec x का सूत्र बोल तो मैं मिट बोल d बटा dx sec x बराबर ओइ लो नंबर cot x है tan x की cot कर नहीं याद है तो पता हां अरे देवे की तो बुकावा में देवे की है, हम बोल रहे हैं मुहावा में ना है मुहावा में ना चाहिए। अब मुहावा में कहिया होगा जिंदगी पे जीतो अब बुकावा में तो हेजा देवे किया है, बुकावा में से क्या मतलब है। यहाँ पर देखो sec x बराबर यहाँ पर दिया है sec x tan x, मगर बुकावा में सब दिले है, मगर मैंने मुहावा में तो याद चाहिए था लोग के। अब मैंने सीखो आई वाला जस्ट के तरह से लिखेंगे sec x into tan x और dx। एक नंबर यहाँ में सब आता है पक्के आता है, तो सीधा बोलना है sec x प्लस c है। हाँ तो सूत्रवे तो मैथवे ना है बुआ, आखिर सूत्रवा बना है मैथवे से ना। d बटा में dx और sec के अगुआ होता है cosec, क्या होता है cosec x। चल cosec का सूत्र बोल दो सब कोई माइनस cosec x इंटू cot x, ये ना होगा माइनस लगाना है आई माइनसवा जी एकरा में। अच्छा माइनसवा छोड़िए दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बा। तो यहाँ पे हो जाए cosec x इंटू cot x बराबर dx बराबर माइनस cosec x प्लस c। देखा था 12 को सूत्र अभी त्रिकोणमिति के है और फिर इसके बाद इनवर्स के, इनवर्स के बाद फिर बचल है वो है, तो इतना पहले उतारिए तब एक बाद फिर आगे चलो जी। देखो कय गो सूत्र लास्ट में रहे बुआ, है बुआ कय गो लास्ट 12 गो 13 गो रहे नो 14वां सूत्र। देखो 14वां में अब हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। d बटा में का चीज dx और साइन इनवर्स, सब इनवर्स वाला देखो सब इनवर्स वाला बोल देवे तो सब समझो कि सब याद हो जाएगा। 1 बटा में कितना होता है ये ना होगा हैं। चलो इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो 1 बटा में अंडर रूट है ना, देखो है का जरूरत करना पड़ेगा, बहुत है का जरूरत पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx बराबर सीधा तुमको याद रखना है कितना साइन इनवर्स x प्लस c। बहुत का जरूरत पड़ेगा, एक नंबर यहाँ बहुत बार डायरेक्ट आता है, दिक्कत है। चल 15 नंबर सूत्र है d बटा में dx cos इनवर्स x बराबर माइनस 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ बोल
cos इनवर्स x प्लस c। देखो आजा तो चुपचाप रहो, है सीख ले इस सूत्र आप पहले, तो बीच में बोलिए ना तो फिर किस बनेगा तो फिर पीठ पर दबाओ। tan इनवर्स x यह है, tan इनवर्स x बराबर 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस c। 17 नंबर d बटा में dx cot इनवर्स x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर माइनस वाली है ना, तो माइनस क्या बोलेंगे cot इनवर्स x प्लस c। 18 नंबर d बटा में फिर कितना है cosec है, cosec इनवर्स x बराबर cosec है, देखो sec तो है ये है मगर cosec है यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ माइनस 1 बटा में x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए में आके घूम जाएगा, तो 1 बटा में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर माइनस cosec इनवर्स x प्लस c। d बटा में dx sec इनवर्स x बराबर sec इनवर्स x प्लस c है ना होगा। चल थोड़ा सा भारी बा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और इसमें थोड़े के तरीका सीख लो, ज्यादा नहीं है। जैसे कि मान लें कि 20 नंबर कोई मान लें कि अचर पद है, जैसे कि मान लें कि 6 है, समझो ना बुआ, यहाँ पे कोई अचर पद जिसे मान लें कि दे दिया है के एफ एक्स और डी एक्स, कोई मान लें कि है के जो है कांस्टेंट राशि, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, इसे इस तरह से लिखेंगे के इंटीग्रेशन एफ एक्स दिक्कत है और डी एक्स, और एफ एक्स का अवकलन इसका अनुसार अपना कर लेना, दिक्कत है। अब जो भी होगा यहाँ पर थोड़े एक एफ एक्स कोई वैल्यू होगा ना, जैसे एक्स होगा कोई भी होगा, बस है ना, एफ एक्स कोई मान होगा ना, ना डैश नहीं, मान होगा एफ एक्स कोई, जैसे एफ एक्स के जगह पर हम लोग मान लें कि इसके जगह पर जैसे में मान लें कि हम इस तरह से लिख देंगे कि इंटीग्रेशन 6x के पावर 4 और dx, अब कितना होगा हाई जोन है एफ एक्स जोन है हाई है, तो 6 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन x के पावर 4 लिख दिए। अब इसका dx निकाले आता है ना, अभी ना सिखाए हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 गुना यहाँ एक ऊपर जोड़ देंगे तो x के पावर 5 और नीचे क्या हो जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा 6 बटा में क्या चाहिए 5 x के पावर 5 प्लस c होगा। तो इस तरह से कोई एफ एक्स का मान होगा, और 6 जोन है के जगह पर 6 होगा, ठीक है, वो बाहर डायरेक्ट निकल जाएगा, दिक्कत है। अब यहाँ पे एक 21 नंबर में सवाल है, बस ये लास्ट समझो कि सूत्र है कि कोई भी प्रश्न है एफ एक्स हो और प्लस में यहाँ पर जी एक्स हो, अब फिर यहाँ पर बड़ी कोष्ट दे के या यहाँ पर डी एक्स लगा दे, ठीक है, तो दोनों में एक्स एक्स है, एक्स को सापेक्ष छुपे करेगा, तो दो भाग में इसको सीधा सीधी इस तरह से कर देंगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स
और dx। अब इसको दो भाग में तोड़ के हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ऐसे गुना में जोड़ में है तो इसको दोनों को जोड़ में लिख के अलग अलग कर देंगे, अतने करना है। गुना वाला कोई नहीं, गुना करिए के बनाएंगे, भागा वाला भागा करिए के बनाएंगे, मगर जोड़ वाला घटाव वाला के खाली नियम है कि यहाँ पे घटाव हो तो यहाँ पे घटाव देंगे और यहाँ पे जोड़ हो तो जोड़ देंगे, बस अलग अलग कह के। कुछ नहीं होता है, बट्टा वाला